सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। तो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश कक्षा 7 पाठ 1 से आत्मतरण कविता पढ़ाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कविता का सरलार्थ अच्छी तरह समझ लिए होंगे और प्रश्न अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका में लिखकर उसे याद करते होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम कक्षा 7 से पाठ 2 बाल मजदूरी एक अभिशाप पर प्रकाश डालते हैं। जो पाठ 2 बाल मजदूरी एक अभिशाप। बच्चों, बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। यद्यपि पिछले 2 दशक से बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा रही है और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, इसके बावजूद यह समस्या अभी तक बनी हुई है। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं सत्यार्थी जी के प्रयासों से जन चेतना का पर्याप्त विकास हुआ है, पर अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ करना बाकी है। बाल श्रम से मुक्त कराए जाने वाले बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। सरकारी कानूनों को सख्ती के साथ क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। इस पाठ में विद्यार्थियों को इस समस्या के सभी पहलुओं से हम अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। बाल मजदूरी एक अभिशाप। बच्चों, यह निबंध है। आइए हम इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं। इस पाठ का बच्चों सारांश है, क्या है देखते हैं। यूँ तो इस पाठ में समाज में व्याप्त बाल मजदूरी की प्रथा पर प्रकाश डाला गया है। बाल मजदूरी से तात्पर्य है छोटे छोटे बालकों को मजदूरी के कामों में लगा देना। बच्चों, बाल मजदूरी से हमें क्या तात्पर्य मिलता है? तो छोटे छोटे बालकों को मजदूरी के कामों में लगा देना, इसे ही हम कहते हैं बाल मजदूरी। छोटे बच्चों को खेलने पढ़ने के अवसरों से वंचित करके छोटे मोटे काम धंधों में लगाना अपराध है। क्या अपराध है? तो बच्चों, जिस उम्र में बच्चों की खेलने और पढ़ने का उम्र होता है, उसी समय उन बच्चों को छोटे मोटे काम के धंधों में लगा देते हैं और उससे इस धंधे को अपराध माना गया है। बच्चों को कम मजदूरी देकर काम करवा लिया जाता है। भारत में गरीबी है, अतः माँ बाप बच्चों को कमाई का माध्यम बना लेते हैं। यद्यपि कानूनी रूप से बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है, पर व्यवहार में यह अभी तक चल रही है। बच्चों को ढाबों पर बीड़ी सिगरेट बनाने में, निर्माण कार्य में, कालीन गलीचे बुनवाने, रबर प्लास्टिक का सामान बनाने के कामों में लगा दिया जाता है। बच्चों, 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और बचपन बचाओ आंदोलन भी चल रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों का बचपन बचाना बहुत आवश्यक है। बाल मजदूरी में लगे बच्चों के माता पिता को समझना होगा कि वे अपने बच्चों के उज्जवल यानी कि कांतिमय चमकदार यानी ब्राइट भविष्य के लिए उन्हें स्कूल भेजें। जहाँ कहीं बाल मजदूरी कराई जा रही हो, वहाँ के मालिकों को दंडित किया जाना चाहिए। बचपन बचाओ आंदोलन में हमें भी पूरा सहयोग देना चाहिए। प्रश्न और अभ्यास में मैं चलता हूँ। मौखिक है प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाई की जगह मजदूरी के कामों में लगा देना बाल मजदूरी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? उत्तर है बच्चों, बच्चों से कमाई करवाने के लिए बाल मजदूरी करवाई जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? उत्तर है बच्चों, शिक्षा का अधिकार कानून सन 2009 में बना। चौथा प्रश्न है बच्चों, किन्हीं उन 2 व्यवसायों के नाम बताइए जिनमें बाल मजदूर काम करते हैं। उत्तर है बच्चों, ढाबे का व्यवसाय, पान बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय। लिखित प्रश्न है बच्चों, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, बाल मजदूरी में किस प्रकार के बालक लगे हुए हैं? उत्तर है बच्चों, बाल मजदूरी में वे बालक लगे हुए हैं
जो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं जाते, जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? उत्तर है बच्चों, बच्चे माँ बाप के कहने पर मजदूरी करते हैं। माँ बाप परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। संख्या 3 है बच्चों, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करने क्यों भेजते हैं? उत्तर है बच्चों, गरीब माँ बाप परिवार के खर्चे को चलाने के लिए स्वयं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते, अतः वे बच्चों की सहायता लेते हैं, उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजकर कमाई करते हैं। संख्या 4 है बच्चों, बाल श्रमिकों की क्या दशा है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है बच्चों, यूँ तो बाल श्रमिकों की बहुत बुरी दशा है। वे अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करके बीमार रहते हैं, उनका भरपूर शोषण किया जाता है, वे पढ़ने लिखने से वंचित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, किन किन व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं? उत्तर है बच्चों, निम्न व्यवसायों में बाल मजदूर लगे हुए हैं। ढाबों पर काम करना, पान बीड़ी सिगरेट बनाना, वाहनों की मरम्मत का काम, पटाखा निर्माण का व्यवसाय, रबर प्लास्टिक का व्यवसाय, चीनी मिट्टी का व्यवसाय, वस्त्र रंगने का व्यवसाय, कढ़ाई बुनाई का व्यवसाय और निर्माण कार्य में। इसके अलावा बहुत ऐसे कार्य हैं बच्चों जिसमें बच्चे बाल मजदूरी पर लगे हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, बच्चों का बचपन कैसे छीना जा रहा है? क्या इसे रोका जा सकता है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, जी हाँ, यह सत्य है कि बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। उन्हें खेलने और पढ़ने से वंचित करके उनका बचपन छीना जा रहा है। जी हाँ, इसे रोका जा सकता है। हम पाठ में बताए गए उपायों से रोक सकते हैं। क है बच्चों, विभिन्न कानूनों को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। ख है बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 यानी 1986 क्या है? उत्तर है बच्चों, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के इस कानून में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है बच्चों, क है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्ट व्यवसायों में काम करने पर प्रतिबंध होनी चाहिए। ख है बच्चों, प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। ग है बच्चों, काम में लगे बच्चों की कार्य स्थिति को जानना। और घ है बच्चों, कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड निर्धारित करना। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? उत्तर है बच्चों, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बच्चों के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई है। क है बच्चों, इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ख है बच्चों, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ग है बच्चों, विशेष श्रेणी के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, बच्चों का काम पर जाना भयानक है कैसे? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है बच्चों, यूँ तो छोटे बच्चों का स्कूल न जाकर काम पर जाना निश्चय ही भयानक है। इससे उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अरे बच्चों, ये शब्द भंडार है और इन शब्दों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और प्रतिदिन 3-3 बार इसे लिखते रहिएगा और इसे याद करते रहिएगा। बच्चों, अब मैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलता हूँ। बच्चों, मैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत में गरीबी एक विकट समस्या है। निर्धन लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को स्कूल न भेजकर मजदूरी के कामों में लगा देते हैं। उनके लिए बच्चे कमाई का साधन हैं।
वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। तो बच्चों, इस गद्यांश में से ही हमें प्रश्न और उत्तर लिखना है। तो आइए बच्चों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस गद्यांश में भारत की किस समस्या को विकट बताया गया है? तो इस गद्यांश में भारत के गरीबी की समस्या को विकट बताया गया है। दूसरा है बच्चों, निर्धन लोग अपने बच्चों को मजदूरी के कामों में क्यों लगा देते हैं? निर्धन लोग अपने बच्चों को मजदूरी के कामों में इसलिए लगा देते हैं ताकि वे उनसे कमाई करवा सकें। शिक्षा का महत्व कौन नहीं समझते? शिक्षा का महत्व गरीब लोग नहीं समझते। शिक्षा का महत्व कौन नहीं समझते? शिक्षा का महत्व गरीब लोग नहीं समझते। बच्चों का भविष्य अंधकारमय कैसे बन रहा है? गरीब बच्चों के माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल न भेजकर उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। पांचवा है बच्चों, बाल श्रमिकों की संख्या में क्या अंतर है? बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है कि गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। कहाँ पर अंतर है? गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है बच्चों, बाल मजदूरों के काम करने के स्थान कैसे होते हैं? स्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर, स्वच्छ, बहुत बड़े। बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन है, क, ख, ग और घ में। ख होगा अस्वास्थ्यकर। दूसरा है बच्चों, प्रतिबंध शब्द का अर्थ है, क है बच्चों रोक, ख है बांधना, ख है परे रखना, घ है प्रत्येक। प्रतिबंध शब्द का अर्थ है क्या बच्चों? रोक। तीसरा है बच्चों, गरीबी शब्द व्याकरण में क्या है? गरीबी शब्द व्याकरण में क्या है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, ख है भाववाचक संज्ञा, ग है विशेषण, घ है क्रिया। बच्चों, गरीबी शब्द व्याकरण में क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है बच्चों को कहाँ भेजा जाना चाहिए? क स्कूल में, ख कारखानों में, ग घरों में, घ मैदानों में। बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए? तो स्कूल में। मैं भाषा अध्ययन की ओर चलता हूँ। पहला है भाववाचक संज्ञा बनाइए। मजदूर है बच्चों तो मजदूरी, बच्चा है बच्चों तो बचपन, अपराधी अपराध, पढ़ना पढ़ाई। नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखे। बच्चों, मैं पिछले क्लासों में आप लोगों को उपसर्ग एवं प्रत्यय की परिभाषा बतलाया हूँ। पुनः मैं उस परिभाषा को दोहरा देता हूँ। उपसर्ग बच्चों उसे कहते हैं वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है बच्चों? वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो आइए हम चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। शब्द है बच्चों, इसमें उपसर्ग है, मूल शब्द है और प्रत्यय। इसमें है बच्चों मजदूरी, मजदूरी। इसमें मूल शब्द क्या है बच्चों? मजदूर है, ये उपसर्ग नहीं है। इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा है बच्चों प्रक्रिया। इसमें उपसर्ग है प्र, तो यहाँ पर हम उपसर्ग में लिख देंगे प्र। मूल शब्द में हम लोग लिखेंगे क्रिया, और ये प्रत्यय नहीं है इसलिए इस जगह पर हम डैश दे देंगे। निर्धन, निर्धन, ये बच्चों उपसर्ग है। नीर उपसर्ग है तो उपसर्ग के ऑप्शन में हम नीर रख देंगे। और इसमें धन है तो धन हो गया मूल शब्द, प्रत्यय तो है ही नहीं। श्रमिक, इसमें श्रम है वो मूल शब्द है और ईक जो है प्रत्यय है। अस्वास्थ्यकर, अ है जो उपसर्ग है
और स्वास्थ्य जो है मूल शब्द है। बच्चों वाक्य बनाओ, आप इसे अपनी ओर से बनाइएगा, खुद कोशिश कीजिएगा। बच्चों चौथा है उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित करो। तो उदाहरण बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आइए बच्चों मैं क की ओर बढ़ता हूँ। मैं इस काम से तंग हो रहा हूँ। तो बच्चों मुझे इस काम से तंग किया जा रहा है। ख है बच्चों यह संस्था सम्मानित हो रही है। तो बच्चों हम इसका वाक्य परिवर्तन कर दे रहे हैं, यह संस्था सम्मानित हो रही है, इस संस्था को सम्मानित किया जा रहा है। तो वचन बदलो, मजदूर मजदूरों, बच्चों बच्चा, श्रमिक श्रमिकों, वयस्कों वयस्क। बीमारी तो बच्चों होगा बीमारियाँ। क्या होगा बच्चों? बीमारियाँ। व्यवसायों तो व्यवसाय, वयस्कों तो वयस्क। बच्चों नए शब्द बनाओ। बच्चों नए शब्द बनाओ में जैसे अर्थ है तो आर्थिक और अर्थशास्त्र, दो शब्द बने हैं, उदाहरण के रूप में दिखलाया गया है। तो बच्चों आइए हम लोग अपनी तरफ से बनाते हैं। बच्चों क है धन धनी निर्धन, ख बंध तटबंध बंधन, ग है स्वस्थ अस्वस्थ स्वास्थ्य, घ है वृत्ति प्रवृत्ति वृत्तिका, अंग है बच्चों वश परवश अवश। तो बच्चों इस तरह से आपका पाठ 2 समाप्त हुआ। बच्चों आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगले पाठ में हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाऊँगा। थैंक यू बच्चों।